एक सवाल से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितने सांसदों का समर्थन है? आपका जवाब होगा 293 सांसदों का, जिनकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। अब सवाल एक और, नरेंद्र मोदी की खुद की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितने सांसद हैं? जवाब है 240 सांसद। बहुमत के लिए कितने सांसदों की जरूरत है? जवाब है 272 सांसद। लेकिन इन सब के बीच सवाल एक और, आज की तारीख में 300 सांसदों का आंकड़ा लगातार आप सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 सांसदों ने चुनाव आयोग की तरफ संसद भवन से मार्च किया। लेकिन ये 300 सांसदों का आंकड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन 300 सांसदों में राज्यसभा के भी सांसद शामिल थे। लेकिन ग्लिच कहीं और है, और आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी कैसे खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। आखिरकार इस बात का विश्लेषण क्यों होना चाहिए आज की तारीख में कि मोदी जी अब खुद ब खुद एक सेफ रिटायरमेंट प्लान की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर हो चले हैं। और चर्चा इस बात की भी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव सामने आकर खड़ा हो गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होने जा रहा है? क्योंकि आज हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले यह बात बताई थी कि एक पार्टी जिसने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का साथ दिया था, उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील जिसे आजकल हमें आपसे मजबूरीवश करनी पड़ती है। इन दिनों मुद्दा एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। यदि आप सक्षम हो तो आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड है, नीचे यूपीआई का नंबर है। आप छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज ट्वीट आया। एक्स, पहले जो ट्विटर हुआ करता था, उस पर एक पोस्ट आई। टीएमसी के सांसद हैं, पहले पत्रकार रहे, साकेत गोखले। क्या लिखते हैं वो, क्या सच बताते हैं, जरा आपकी स्क्रीन पर है। साकेत गोखले आज ये बताते हुए नजर आए कि हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उस प्रोटेस्ट के बाद कई ऐसे सांसद जो एनडीए का हिस्सा हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो तमाम सांसद आज हमारे पास आए और वो इस बात पर हमारे साथ थे, चिंतित थे। और चिंतित किस बात पे? एक वोट चोरी अलग मसला है, लेकिन दूसरी एक और चोरी होती है, और वो चोरी होती है पार्टी की चोरी। आज की तारीख में बिहार में चुनाव है। जनता दल यूनाइटेड जो बैसाखी है, उसके क्या हालात हैं? क्या वो वाकई में आज की तारीख में नीतीश कुमार की पार्टी है, या फिर उस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग अपनी पोजीशनिंग बिठा चुके हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो काम करते हुए तो उसी एजेंडे पर नजर आती है जिस एजेंडे पर शाह साहब चाहते हैं। और ऐसे में ये जो कुछ सांसद हैं, ये सांसद इंडिया के साथ आ गए क्या? अब ये जो 300 सांसदों का आंकड़ा था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन 300 सांसदों के आंकड़ों में तो दरअसल वो सांसद भी थे जो राज्यसभा के सांसद हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक ट्वीट और ये एक जो बात साकेत गोखले ने बताई, ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए मुसीबत बन सकती है। और इन सब के बीच थोड़ा सा और आगे बढ़िए। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान भी गुप्त होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर बट्टा उस वक्त भी लग सकता है जब उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आएंगे, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको चाहते हैं उसे उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा पाएंगे या नहीं बिठा पाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में विरोधाभास के सुर लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सुनाई दे रहे हैं। एनडीए की तो बात छोड़ ही दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता आजकल कई अलग अलग धड़ों के संपर्क में रहते हैं। उन धड़ों के जो धड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता, जो धड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज नेपथ्य में चला गया है, या फिर कि
वो संघ के संपर्क में भी रहते हैं, ऐसी भी खबरें बीते कुछ दिनों में लगातार सामने आई। एक बार तो बात हुई तकरीबन 1.5 दर्जन सांसदों की, जो नागपुर से मिलने का समय मांग रहे थे और उनकी पीड़ा थी कि जगदीप धनखड़ का जब इस्तीफा हुआ तो उस इस्तीफे के बाद उनकी क्या बिसात है। हालांकि अब जरा इन तमाम समीकरणों को एक जगह लेकर आते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने जो बड़ा खुलासा कर दिया और उसके बाद से जिस तरीके से अब आर पार की लड़ाई के लिए तमाम विपक्षी दल उतर पड़े हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई समूचे विपक्ष की लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी हो, वो समाजवादी पार्टी हो, वो तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो लगभग साथ साथ हमेशा से चल रही हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी आपस में तो बहुत अच्छा सामंजस्य बना के चल ही रही है, लेकिन उसके अलावा वो पार्टियां जो पार्टियां यदा कदा कांग्रेस का विरोध करती नजर आती थी इंडिया अलायंस का सदस्य होने के बावजूद, और कुछ ने तो इंडिया अलायंस का साथ छोड़ ही दिया, जैसे कि आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल तो मोर्चा खोले बैठे थे राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ, आज उनकी पार्टी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। यानी कि विपक्ष एक साथ, समूचा विपक्ष आकर एक साथ खड़ा हो गया, एकता के सूत्र में बंधा हुआ विपक्ष। और जाहिर सी बात है इसने और बड़ी टेंशन खड़ी कर दी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उस पर किस तरीके से बीते कुछ दिनों में पट्टा लगा है कि ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का विरोध नहीं देखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले जब ये भूमिका बनाते हुए नजर आए कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई नुकसान झेलना पड़ेगा, तो वो किस नुकसान की बात कर रहे थे आप इन स्थितियों से समझ सकते हैं। आज की तारीख में इंडिया अलायंस का ये मार्च था 27, 28 तारीख, 26, 27 और 28 अगस्त इसी महीने की, जब संघ यहां पर होगा, दिल्ली में होगा, और दिल्ली में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिन चीजों पर वक्तव्य नहीं दिए जा रहे उन सब चीजों पर वक्तव्य देता हुआ नजर आएगा। उसने कांग्रेस को भी बुला रखा है, उसने समाजवादी पार्टी को भी बुला रखा है, उसने विदेशी दूतावास के लोगों को भी बुला रखा है। यानी कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत वो हो चली है जहां पर उनके हाथ से उनकी कुर्सी ठीक वैसे ही फिसलती हुई नजर आ रही है जैसे मुट्ठी में पकड़ा हुआ रेत हो। बहरहाल क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन स्थितियां कमोबेश आज की तारीख में वही होती जा रही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और यदि सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा के इस आर्थिक संकट के काल में जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।